जब एक बार कह दिया है एडवांस तनख्वाह नहीं मिलेगी तो बार बार क्यों मांग रहा है? तुझे एक बात समझ नहीं आती? तनख्वाह मिलेगी ईद के बाद। सेठ साहब ये जुल्म ना करें, मेहरबानी करें, ईद से पहले तनख्वाह एडवांस दे दें। मैंने ईद के लिए बेटी को जूता, कपड़े, मेहंदी और चूड़ियाँ वगैरह लेके देने हैं। वो बेचारी कब से कह रही है मुझे, और मैंने भी उससे वादा किया हुआ है। जब औकात नहीं है तो फिर ख्वाहिश क्यों करते हो ऐसी चीजों की? बेटी को कह पुराने कपड़ों में ईद गुजार ले। सेठ साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा बाप होगा जो अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहता होगा? गरीब जरूर हूँ लेकिन बेटी वाला हूँ मैं। अल्लाह ने आपको भी तो बेटी दी होगी ना, क्या आप अपनी बेटी की ख्वाहिशात पूरी नहीं करते? अपनी हद में रह तू, मैं जानू और मेरी बेटी। तू अपने काम से काम रख, बेकार में जिद ना कर। बेटी तेरी है और अजाब तू मेरे लिए बना रहा है। तनख्वाह तुझे पहली को मिलेगी, इससे पहले नहीं। पेट में तो इंसानियत ही खत्म हो गई है। अब क्या जवाब दूंगा बेटी को? नहीं, इस बारे में तो कुछ भी नहीं बताऊंगा उसे। हालात खराब का बहाना कर दूंगा। बाबा, ईद आने में अब कुछ दिन तो बाकी रह गए हैं और आपने मुझे अभी तक कपड़े, जूते, मेहंदी, चूड़ियाँ कुछ भी नहीं लेके दिया। अगर नहीं लेके देना तो बता दे, मैं इंतजार तो ना करूं। क्यों नहीं लेके देना? तू दिल छोटा क्यों कर रही है मेरी बेटी? मैं तुझे वो सब कुछ लेके दूंगा जो जो तूने कहा है। बस एक बार मेरे हाथ में पैसे आ जाएं। पता नहीं कब पैसे आएंगे आपके पास। जब ईद गुजर जाएगी तब। मेरी सहेलियों ने अपनी ईद की तैयारी कर भी ली है। काश मेरी भी ईद की तैयारी मुकम्मल हो जाती उनके साथ साथ। सना बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारी ख्वाहिश बिल्कुल जायज़ है। ईद का दिन खुशियों और नए कपड़ों के लिए ही तो होता है। मगर तुम तो जानती हो कि पिछले कुछ महीनों से हमारे हालात ठीक नहीं चल रहे। बाबा, मैं समझती हूँ। मैं आपसे कोई जिद नहीं कर रही, बस अपने दिल की बात कह रही थी। मेरे लिए तो आपका प्यार ही सबसे बड़ी ईद है। अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो कोई बात नहीं। अल्लाह पाक तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। बाप की सबसे बड़ी खुशी औलाद की मुस्कुराहट में होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ईद के दिन उदास हो। तू फिक्र ना कर, अल्लाह पाक ज़रूर कोई ना कोई सबब बना देंगे हमारे लिए। इंशाल्लाह। मुझे भी इंतज़ार है, वरना आप फिक्र ना करें, मैं कोई पुराना सूट पहन लूंगी ईद पर भी। या अल्लाह, तूने बेटी दी है तो फिर मुझे इतना दे कि मैं अपनी बेटी की हर खुशी पूरी कर सकूं। कोई सबब बना दे मेरे मालिक, कोई सबब बना दे। आमिर भाई, आप और यहाँ खैरियत तो है? हुक्म करे, कैसे आना हुआ? जी जी, खैरियत ही है चुकई साहब। आपको तो पता है ईद आने में कुछ ही दिन रह गया है। मैंने बेटी को सूट, जूता, चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह लेके देने हैं। बेटी की खुशी के लिए तो करना पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी की खुशी से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। बाप अगर बेटी की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी कर दे तो बेटी के दिल में बाप की मोहब्बत और बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चुकई साहब, लेकिन मजबूरियाँ इंसान को बेबस कर देती हैं। आजकल मेरे हालात ठीक नहीं है, जेब खाली है। सेठ से तनख्वाह एडवांस मांगी थी तो उसने बेइज्जत कर दिया। अब बेटी की ख्वाहिश कैसे पूरी करूं? अगर हो सके तो कुछ पैसे उधार दे दे मुझे। आमिर भाई, ये भी कोई बात है? आप हुक्म करें, कितने चाहिए? 2, 4, 6? बल्कि आप ऐसा करें, ये पैसे रख लें और अपनी बेटी को शॉपिंग करा दें ताकि उसकी तो अच्छी गुजर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। आपने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। मैं आपके ये पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। नहीं नहीं, वापस नहीं करने, ये मेरी तरफ से हैं। मैंने तो रखे इसीलिए थे कि कोई जरूरतमंद आए तो मैं उसकी मदद कर सकूं। आप आ गए, ये आपके नसीब के हैं। वालेकुम सलाम कलीम बेटा, ये आपके बाबा ने मेरे लिए दिया है? पक्की बात है, कहीं भूल के तो नहीं आ गए मेरे पास? नहीं नहीं, मैं भूल के नहीं आया, बाबा ने मुझे आपके पास ही भेजा है। ये रखें आप। चलो ठीक है बेटा, अपने बाबा को मेरा सलाम देना और मेरी तरफ से शुक्रिया भी कह देना। जी ठीक है, मैं कह दूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह मेरे मौला वाह, तूने तो
मेरे कपड़ों का भी इंतजाम कर दिया। कमाल है। इस बार ईद पे यही पुराना सूट पहन के ही गुजारा कर लेती हूँ। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, खामखा बाबा को परेशान कर दिया। ठीक तो है ये। सना, सना बेटी देख, मैंने तुझे कहा था ना कि अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब बना देंगे। बन गया सबब। ये देख, मिल गए पैसे। अब तेरी ईद की सारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। क्या वाकई सच में? अभी थोड़ी देर पहले तो आप परेशान हो रहे थे, अब इतना जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया? जब अल्लाह पाक मदद करते हैं तो फिर कुछ पता नहीं चलता, सारा इंतजाम खुद ब खुद हो जाता है। ये देख सवैया और मेरे लिए ईद का सूट, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत अपने बंदों के जरिए हम तक पहुंचा दी है। बाबा आज मुझे एक बात अच्छे से समझ आ गई है कि इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है बेटी, अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी मायूस नहीं होने देते। अल्लाह पाक बेटी देते हैं तो फिर उसकी खुशी का वसीला भी बना देते हैं। आज चलें बाजार, तेरी ईद की तैयारी तो पूरी करें।